हमारी हिंदू संस्कृति में हर घर में रोजाना पूजा करने की परंपरा है और इसके लिए हर कोई अपने आराध्य देवता का मंदिर बनाता है, भले ही वह अपने घर में छोटा सा ही क्यों ना हो। नियमित पूजा से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी फैलती है। लेकिन यहाँ यह भी सच है कि पूजा करने के कुछ नियम होते हैं, जिन्हें अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं तो हमें अपनी पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता है। ये नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर ठोस आधार पर बनाए गए हैं, इसलिए हमें इन नियमों की बिल्कुल भी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है घंटानाद की पूजा। ऐसा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो इसे बजाने के लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान के सामने घंटी बजाने का बहुत महत्व बताया गया है, जिसे हम इस संसार के माध्यम से समझ सकते हैं। आगमन अर्थम तु देव नाम गुमनाम तु रक्षा समरु घंटा वरम नमदम देवस्थान हानि हो का अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन होता है और राक्षसों का प्रस्थान होता है, और हम उस बेचारी घंटी को नमस्कार करते हैं जो राक्षसों से हमारी रक्षा करती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, जब हम पूजा के समय घंटी बजाते हैं तो इसके पीछे क्या कारण या लाभ है, घंटी बजाने के क्या नियम हैं, और पूजा के दौरान घंटी बजाते समय कौन सी गलतियां होती हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी घर के मंदिर में रखी घंटी को संभाल कर रखा है? ज्यादातर लोग इसका जवाब इसके नाम से ही देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इस घंटी के ऊपरी हिस्से यानी जहां से हम इसे पढ़ते हैं वहां पर गरुड़ खुदा हुआ दिखाई देगा। इसलिए जो घंटी घर में रखी जाती है हम उस घंटी का इस्तेमाल करते हैं। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। दोस्तों, पूजा करते समय गरुड़ घंटी का प्रयोग भगवान को आमंत्रित करने के लिए यानी भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है, जिससे जब हम पूजा पाठ करते हैं तो एक सुंदर ध्वनि भगवान के आह्वान का आभास कराती है। अगर हम पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद आरती करते समय घंटी की विशेष ध्वनि होनी चाहिए, अन्यथा हमारी आरती अधूरी रह जाती है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसे एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं, और अगर आप पूजा करते समय घंटी बजाना भूल जाते हैं तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के दौरान जो पहली बड़ी सिद्धवानी निकली थी वह घंटे की आवाज की तरह सुनाई देती थी। घंटी की ध्वनि में ओंकारनाथ की अनुभूति भी होती है, इसलिए घंटी को भगवान की वाणी मानकर पूजा में स्थान दिया गया है। इसलिए कभी भी घंटी का अपमान न करें, और जिस प्रकार देवी देवताओं की पूजा की जाती है उसी प्रकार घंटी भी करनी चाहिए, पूजा की जाए। दूसरी बात यह कि घंटी को प्रणाम करने के बाद ही बजाना चाहिए। बिना प्रणाम किए घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि पूजा के दौरान जैसे ही घंटी बजाई जाती है तो पूरे घर के साथ साथ पूरा वातावरण भी शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ऐसा होता है और चारों तरफ सकारात्मकता फैलती है, लेकिन अगर हम नियमों की अनदेखी करते हैं तो हमें इसका पूरा फल नहीं मिल पाता है। चौथी बात, अधिकतर लोग पूजा समाप्त होने के बाद आरती के समय ही घंटी बजाते हैं, लेकिन यहां भी इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को जल चढ़ाते समय, धूप बत्ती जलाते समय, नैवेद्य चढ़ाते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। ऐसा करने से हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। पांचवां, घंटी बजाते समय भगवान का नाम या आरती अवश्य पढ़ना चाहिए, भले ही सिर्फ 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। सुबह शाम घर में घंटी जरूर बजानी चाहिए। अगर आपको अपने घर में या खुद में नकारात्मकता महसूस होती है तो आपको भगवान के सामने थोड़ी देर के लिए घंटी बजानी चाहिए, सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा आपके घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए घंटी कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।